कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें शोहर का नाम जेमी था। जेमी काम कर रहा होता है कि इसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब जेमी दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा होता है। जेमी इसको उठाकर घर ले आता है। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो इसमें से एक डोल पपेट निकलता है। एक ऐसा पुतला कि आदमी शो करता हो, खुद बोलता हो और होंठ पपेट के हिलाता हो, जिससे देखने वालों को पता चलता हो कि पपेट बोल रहा है। जेमी की वाइफ ने पपेट को जब देखा तो उसे बहुत पसंद आया। जेमी बाहर खाना लेने जाता है और इसकी वाइफ अब घर पर अकेली थी। वो पपेट को उठाकर बेड पर बिठा देती है। वो उसे सुलाने के लिए तकिया लेने जाती है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पपेट उसे देख रहा होता है। हालांकि जब इसने पपेट को बिठाया था तो इसका रुख दूसरी साइड पर था। फिर भी जेमी की वाइफ इस बात को सीरियस नहीं लेती। वो सफेद रंग का कपड़ा निकालकर इस पर डाल देती है। इसके बाद वो कमरे से चली जाती है और जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे महसूस होता है कि इसके अलावा कोई और भी इसके कमरे में मौजूद है। रेडियो में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। घड़ी की टिक टिक भी बंद हो जाती है। साथ ही गैस पर जो केटल पड़ी थी जिसमें चाय बन रही थी वो भी बंद हो जाती है। तभी जेमी की वाइफ को बच्चे के हंसने की आवाज आती है। जब वो इस कमरे में जाती है जहाँ पपेट पड़ा हुआ था, जैसे ही वो इसका कपड़ा उठाती है वो सफेद चादर इसके ऊपर लिपट जाती है। किसी काली ताकत ने जेमी की वाइफ को उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिया। जब जेमी की वाइफ भागने लगती है तो कोई ताकत उसे कमरे में खींच लेती है। जेमी की वाइफ जोर से चीख मारती है और तभी जेमी घर में दाखिल होता है। वो अपनी वाइफ को आवाजें लगाता है तो वो उसे बताती है कि मैं कमरे में हूँ। और जब वो कमरे के दरवाजे के पास जाता है जहाँ पर खून ही खून था तो वो डर जाता है और फिर से अपनी वाइफ को आवाज लगाता है। फिर उसे अपनी वाइफ की आवाज आती है कि मैं कमरे में हूँ। जब वो कमरे में जाता है और सफेद कपड़े को हटाता है तो वहाँ उसे अपनी वाइफ की लाश मिलती है जिसकी जबान कटी होती है। पुलिस भी आकर जेमी को गिरफ्तार करके ले जाती है। वो समझते हैं कि इसने अपनी बीवी को मारा है, मगर पुलिस को जेमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उसे छोड़ देते हैं। वो अपनी वाइफ की मौत की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए वो इस बॉक्स की छानबीन करता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये किसी मैरी शाह का पपेट है। और यहाँ से शुरू होती है मैरी शाह की कहानी। जेमी को पता चलता है कि मैरी शाह इसी के शहर में रहती थी। वो मैरी शाह के बारे में पता करने के लिए अपने डैड के पास जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजा खोलती है जिसने जेमी को अपने बारे में बताया कि वो उसकी दूसरी बीवी है। वो उसे अपना नाम एला बताती है। असल में जेमी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो अपने डैड से बातें नहीं करता था। अंदर जाकर जब जेमी ने अपने डैड को देखा तो वो व्हील चेयर पर थे। इस बारे में भी जेमी को कुछ भी पता नहीं था। इसके डैड ने उसे बताया कि उसे कुछ वक्त पहले हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और गुस्सा भी बिल्कुल नहीं करते। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जेमी अपने डैड से मैरी शाह के बारे में पूछता है तो इसके डैड उसे कहते हैं कि तुम क्या करोगे, ये सब पुरानी बातें हैं, इन बातों को छोड़ो और भूल जाओ। रात को जब जेमी सो रहा था तो इसके सामने पपेट आकर बैठ जाता है और उसे आवाज लगाता है। जब वो पपेट की तरफ देखता है तो इसकी आंखें हिल रही होती हैं और मैरी शाह का खौफनाक चेहरा इसके सामने आ जाता है। जेमी डरकर कमरे की लाइट जला देता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अगले दिन जेमी अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ी नजर आती है। वो बूढ़ी औरत इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ को मैरी शाह ने मारा है। जेमी कहता है कि ये आप क्या बोल रही हैं। वो बूढ़ी औरत जेमी को बताती है कि कैसे मैरी शाह को खत्म किया जा सकता है। अगर वो मैरी शाह को खत्म करना चाहता है तो इसके पपेट को दफन करना होगा और इसी वक्त इसका हस्बैंड उसे ले जाता है। जेमी घर जाकर पपेट को देखता है और वो पपेट को लेकर उस जगह जाता है जहाँ मैरी शाह की कब्र थी। वहाँ इसने एक कब्र देखी और पपेट को वहाँ दफन कर दिया। जब वो जाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि इसके अलावा भी कोई वहाँ मौजूद है। इसने जब गाड़ी से उतरकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और जेमी वहाँ से चला जाता है। घर जाकर जब वो मुंह हाथ धो रहा होता है और जब वो कमरे में आता है तो देखता है कि पपेट तो इसके सामने बैठा हुआ है, जिसे देखकर जेमी डर जाता है। लेकिन पपेट को एक पुलिस वाला लेकर आया था जो जेमी का पीछा कर रहा था। वो जेमी को बताता है कि मुझे ये लगता है कि ये पुतला तुम्हारी वाइफ के केस में हमारी मदद करेगा, क्योंकि जब तुम्हारी वाइफ का कत्ल हुआ तो ये पुतला तुम्हारे घर पर मौजूद था, लेकिन तुमने उसे क्यों दफना दिया। तो जेमी उसे बताता है कि मैंने इसे इसलिए दफनाया क्योंकि ये मैरी शाह का पपेट है। यहाँ पर जेमी पुलिस अफसर को मैरी शाह की कहानी बताता है कि सुना है कि पपेट को मैरी शाह के साथ दफनाया गया था। इसकी आत्मा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। जब भी वो किसी को नजर आती है और जो उसे डर कर चीख मारता है वो इसकी जबान ही काट देती है। जिस रात मेरी वाइफ का कत्ल हुआ इस रात किसी ने पपेट को हमारे घर पर भेजा था। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि मैरी शाह और इसका पपेट कितना खतरनाक है। वो पुलिस अफसर पपेट को उठाकर वहाँ से चला जाता है, मगर फिर भी जेमी पपेट को पुलिस अफसर से ले लेता है और उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाता है। वहाँ जाकर वो इस औरत से भी मिलता है जो उसे मैरी शाह के बारे में बताती है। तभी वहाँ इस औरत का शोहर
शोहर आ जाता है और जेमी को अपने साथ ले जाता है और जेमी को मेरी शाह के बारे में बताता है। और यहाँ से शुरू होती है मेरी शाह की कहानी। वो बताता है कि इनके शहर में एक नया थिएटर खोला जाता है जहाँ पर मेरी शाह पपेट के साथ शो किया करती थी। एक दिन मेरी शाह शो कर रही थी कि एक बच्चे ने मेरी शाह पर इल्जाम लगाया कि जो पपेट बोलता है वो पपेट नहीं, मेरी शाह खुद बोलती है और ये पपेट नकली है। इस बात पर मेरी शाह को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है, मगर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा गायब हो जाता है और कहीं नहीं मिलता, जिस पर बच्चे की फैमिली समझती है कि मेरी शाह ने बच्चे को मार दिया है और बच्चे की फैमिली उसे पकड़ लेती है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मेरी शाह ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मैंने जो 101 पुतले बनाए थे वो इसके साथ दफन कर दिए जाए। मेरी शाह ये भी बताती है कि वो भी एक पपेट बनना चाहती थी और मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को वैसा बना दिया जाए। मेरी शाह की कहानी सुनने के बाद जेमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो पपेट को वहीं भूल जाता है। कुछ देर के बाद बूढ़े आदमी को एक आवाज आई। बूढ़े आदमी की बीवी इस पपेट से बातें कर रही होती है। वो अपनी बीवी के पास आता है और पपेट को वहाँ से उठाकर अपनी बीवी से कहता है कि मैं उसे इसकी असली जगह पर छोड़ आता हूँ। और जब वो पपेट को दफनाने के लिए जा रहा होता है तो पपेट इसकी तरफ देख रहा होता है और तभी वहाँ मेरी शाह आ जाती है। वो आदमी डरकर जोर से चीख मार देता है और मेरी शाह उसकी जबान काट देती है। जो भी चीखता है मेरी शाह इसकी जबान काट देती थी। और दूसरी तरफ जेमी इस थिएटर में जाता है जहाँ मेरी शाह शो किया करती थी। वो पूरी तरह से वीरान था क्योंकि मेरी शाह के बाद किसी ने भी वहाँ शो नहीं किया था। वहाँ जाकर जेमी को मेरी शाह के बारे में और बातें पता चलती है कि जो बच्चा गायब हुआ था जिसने मेरी शाह का मजाक उड़ाया था वो कोई और नहीं जेमी के दादा का भाई था। ये सब जानने के बाद जेमी दोबारा अपने डैड के पास जाता है और इनसे पूछता है कि आखिर सच क्या है। तो इसके डैड ने उसे बताया कि तुम्हारे दादा के भाई के गायब होने के बाद तुम्हारी फैमिली ने मेरी शाह के घर जाकर उसे पकड़ लिया और उसे चीखने पर मजबूर किया और फिर इसकी जुबान काट दी और इसके बाद इसकी आत्मा वापस आई और इसने हमारे खानदान के सभी लोगों को मार दिया। वो जिसको भी मारती थी इसकी जुबान तक काट देती थी। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा ताकि तुम इस शराब से बच सको। लेकिन जब इसने तुम्हारी बीवी को मारा तो मैं जान गया कि कोई भी इस शराब से बच नहीं सकता। जेमी यहाँ अपने डैड से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब जब जेमी घर जा ही रहा था तो पुलिस अफसर वहां आ जाता है और उसे बताता है कि मेरी शाह की कब्र के साथ जितने भी पपेट दफनाए गए थे वो सब गायब हैं। इस पुलिस अफसर का शक जेमी पर था और वो उसे पकड़ने आया था। और जब वो जेमी को यहाँ से लेके जा रहा था तो इसकी सौतेली माँ एला वहाँ आ जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा फोन है और जेमी बात करता है फोन पर। वो बूढ़ा आदमी था जिसको मेरी शाह ने मार दिया था, मगर अब भी इसकी कुछ सांसें चल रही थी। वो जेमी को बताता है कि अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो थिएटर जाओ जहाँ मेरी शाह शो किया करती थी। अब जेमी जल्दी से वहां जाता है और पुलिस अफसर भी इसके पीछे जाता है। थोड़ा आगे जाकर इनको एहसास हुआ कि इनके अलावा भी कोई और मौजूद है और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो मेरी शाह के सारे पपेट्स वही मौजूद थे जो वो कब्रिस्तान से निकाल कर लाई थी और वो इन्हें खूबसूरत तरीके से रखती है। तभी जेमी अपने दादा के भाई को देखता है जिसको मेरी शाह पुतला बनाकर मार देती है, जिसने इसका मजाक बनाया था। तभी जेमी को वहाँ एक कुर्सी की आवाज आई जिस पर पपेट बैठा हुआ था। इसमें मेरी शाह की आत्मा थी। तो जेमी इससे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा, जिस पर पपेट बोलता है कि वो माँ बनने वाली थी इसलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि तुम अपने खानदान के आखिरी आदमी हो। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। इतने में पुलिस अफसर पपेट पर गोली चला देता है। इतने में मेरी शाह गायब हो जाती है और मेरी शाह के सारे पुतले जिंदा हो जाते हैं। जेमी के हाथ में जो लालटीन होती है वो इन पपेट्स पर गिरा देता है जिससे सारे पपेट्स जल जाते हैं। दोनों भाग रहे होते हैं और वहां से निकलना चाहते हैं और पुलिस अफसर गिर जाता है और गलती से इसकी चीख निकल जाती है और जो भी चीखता चिल्लाता है मेरी शाह इसकी जुबान तक काट देती है और वो मर जाता है। लेकिन जेमी जानता था कि अब भी मेरी शाह जिंदा है क्योंकि इसका एक पपेट बूढ़े आदमी के घर है। जब जेमी वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि जिस पपेट को तुम छोड़कर गए थे इसको तुम्हारे डैड लेकर गए हैं। जेमी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरे डैड कैसे आ सकते हैं, वो तो चल भी नहीं सकते। जेमी वापस घर आता है तो पूरे घर में अंधेरा होता है। उसे वो पपेट मिल जाता है, वो आखिरी बचा हुआ था। जेमी उसे उठा लेता है और वहाँ मेरी शाह की आत्मा आ जाती है। इससे पहले कि वो जेमी पर हमला करती जेमी ने पपेट आग में फेंक दिया और वहीं इसकी आत्मा भी खत्म हो जाती है। जेमी जब अपने डैड के पास जाता है जहाँ इन्हें इनकी लाश मिलती है। जेमी के डैड तो पहले ही मर चुके थे, वो तो सिर्फ इनकी लाश इनसे बातें कर रही थी, वो भी एक तरीके से कि सिर्फ जेमी के डैड के होंठ हिल रहे थे। बात तो इसकी सौतेली माँ कर रही थी। यहाँ पर जेमी को सारी गेम समझ आ गई थी। जब इसकी सौतेली माँ ने उसे फोन दिया तो फोन पर तो कोई नहीं था। इसकी सौतेली माँ बूढ़े की आवाज में बातें कर रही। दरअसल जेमी की सौतेली माँ मेरी शाह ही थी। मेरी शाह ने मरने से पहले जो पपेट बनाया था वो इतना खूबसूरत बिल्कुल इंसान जैसा था। वो पपेट एला थी जिसको जेमी अपनी सौतेली माँ समझता था और तभी एला वहाँ आती है और अपना असली रूप दिखाती है जिसको देखकर जेमी डर जाता है और जोर से चीख मार देता है और फिर वही हुआ। एला इसकी जुबान काट कर उसे मार देती है और इसके साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।